तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 सितंबर बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 25 से 31 तक। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी सम्मति दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न ना करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरे की खोज ना करें। यदि आप विवाह करते ही हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती। किंतु ऐसे लोग अवश्य ही विवाहित जीवन की झंझटें मोल लेते हैं। इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित है वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हो। जो रोते हैं मानो नहीं रोते हो। जो आनंद मनाते हो मानो आनंद नहीं मनाते हो। जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो। जो इस दुनिया की चीज़ों का उपयोग करते हैं मानो उसका उपयोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 20 से 26 तक। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो, आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 से लिया गया था।
कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 में संत पौलुस ने विस्तृत रूप से विवाहित जीवन और अविवाहित जीवन, वैवाहिक जीवन जीने वालों की जिम्मेदारी, अविवाहित जीवन जीने वालों की जिम्मेदारी, उद्देश्य इत्यादि के बारे में बहुत सुंदर शिक्षा दी है। लेकिन आज के पाठ में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हम समझ नहीं पाते हैं। आज के पाठ को समझने के लिए हमें संत पौलुस के उस समय के विचार को समझना जरूरी है। संत पौलुस पहले पहले ये सोचते थे कि प्रभु का दिन जल्दी ही आने वाला है, न्याय का दिन जल्दी ही आने वाला है, प्रभु यीशु न्याय करने के लिए जल्दी ही आने वाले हैं। इसीलिए पौलुस के प्रारंभिक पत्रों में इस प्रकार की बातें हमें पढ़ने को मिलती है। आज के पाठ में भी हमने सुना पौलुस क्या कहते हैं, भाइयों आप लोगों से ये कहता हूँ समय थोड़ा ही रह गया है। अब जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हों। आगे पौलुस कहते हैं जो दुनिया की चीज़ों का उपयोग करते हैं मानो उनको उपयोग नहीं करते हों, क्योंकि दुनिया हम देखते हैं वो समाप्त हो जाती है। पौलुस कहते हैं मैं समझता हूं कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया है तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न ना करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ है तो दूसरी की खोज ना करें। क्योंकि पौलुस का उस समय का विचार था कि जल्द ही संसार का अंत होने वाला है, इसीलिए आप जैसे हैं वैसे रहें। लेकिन बाद में संत पौलुस इस विचार को बदल देते हैं। कुल मिलाकर आज के पाठ के द्वारा पौलुस क्या बताना चाहते हैं, वचन क्या कहना चाहता है कि चाहे हम विवाहित हों या अविवाहित हों, भविष्य को दृष्टि में लगाकर जीवन जिए, यीशु केंद्रित जीवन जिए, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए जीवन जिए। इस संसार में उलझ न जाएं, बल्कि आने वाले संसार स्वर्ग को अपने आंखों के सामने रखते हुए अपना जीवन जिए। और आज के सुसमाचार में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 से हमने प्रभु से आशीर्वचन और धिकार के वचन सुने। आपने वचन में सुना ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देख कर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। वचन में लिखा हुआ है, ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम। प्रभु यीशु के शिष्य यीशु के कारण दरिद्र हो गए थे। प्रभु यीशु के शिष्य यीशु के कारण भूखे हो गए थे। प्रभु यीशु के शिष्य यीशु के कारण लोगों के बैरी बन गए थे और लोगों द्वारा तिरस्कृत किए थे। प्रभु कहते हैं, उल्लसित हो, आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम दो प्रकार के जीवन जी सकते हैं। एक है संसारोन्मुख जीवन, यानी सांसारिक जीवन। दूसरा है स्वर्गोन्मुख जीवन। इस संसार में रहते हुए दोनों जीवन जी सकते हैं। सांसारिक जीवन यानी हम शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं, सांसारिक उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को स्वस्थ रखना, वस्त्र, भोजन, नाम, पद, अधिकार, धन, संपत्ति, सुविधाएं, इसमें जूझा हुआ जीवन है सांसारिक जीवन। और इसका अंत हम जानते हैं, मृत्यु है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। जो सांसारिक जीवन जीता है संसार में मिट जाता है। लूकास अध्याय 16 में प्रभु यीशु ने
एक सुंदर दृष्टांत सुनाया है, एक धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति का दृष्टांत। वहाँ पे लिखा हुआ है, धनी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धनी था, धनाढ्य, दावत दिया करता था, आराम की जिंदगी जीता था। वो मर गया और वो गाड़ा गया, वचन में लिखा हुआ है। लेकिन गरीब, कंगाल, दुर्दशा में था, वो मर गया और उसको स्वर्गदूत उठाकर इब्राहिम की गोद में रखा। सांसारिक जीवन का अंत संसार है, मर मिट जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, उसका कोई अनंत महत्व नहीं है। लेकिन जो स्वर्गोन्मुख जीवन जीता है, संसार में रहते हुए भी अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाते हुए जीता है, वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इस संसार में दुखी रहता है, इस संसार में दरिद्र रहता है, भूखा रहता है, तिरस्कृत रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर है। प्रभु यीशु के शिष्यों के साथ यही हुआ था। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपने ही आत्मा को गंवा दें। क्या लाभ है? जीवन गंवा दें, अनंत जीवन गंवा दें और सारी सृष्टि को, सारे संसार को जीत लें, क्या फायदा है? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में प्रभु यीशु उस धनी मूर्ख के बारे में दृष्टांत सुनाते हैं, जिसने अपने सारे अनाज को इकट्ठा करके एक बखार में जमा किया और कहा कि मैं अभी ऐश आराम करूंगा, मेरे लिए कई वर्षों के लिए अनाज है। प्रभु ने कहा, आज ही रात को तुम्हारे प्राण तुमसे लिए जाएं तो ये अनाज किसका हो जाएगा? अंत में प्रभु कहते हैं, यही दशा उनकी होती है जो संसार की दृष्टि में धनी होते हैं लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। जो स्वर्गोन्मुख जीवन जीता है वह स्वर्ग के लायक जीवन जीता है। उसके अंदर स्वर्ग के गुण होंगे, ईश्वरीय गुण होंगे, और वो स्वर्ग के राज की खोज करेगा और उसके जीवन में स्वर्ग के राज के गुण दिखाई देंगे। प्रेम, शांति, मिलनसारी, दयालुता, पवित्रता, ये सब दिखाई देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हमारा जीवन एक अवसर है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एक अवसर, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए एक सुंदर मौका। और एक बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में उस तरह जीता है कि वह स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। इस संसार की हर एक चीज का इस्तेमाल करते हुए वो स्वर्ग के लायक जीवन जीता है, उसकी दृष्टि स्वर्ग पर लगी हुई है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। ईश्वर को क्या प्रिय है ये पता लगाते रहें। मैंने कहा, सांसारिक जीवन जीने वाला संसार में मर मिटेगा और हम में और पशु में कोई फर्क नहीं होगा। पशु भी खाता पीता है, मरता है, मिट्टी में मिल जाता है। हम भी खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर हमारा जीवन सांसारिक हो तो, अगर स्वर्गोन्मुख जीवन है और स्वर्ग के लायक जीवन हम लोग यहाँ जीते हैं, संसार का उपयोग करते हुए भी हम स्वर्ग को अपनी दृष्टि में रखकर जीवन जीते हैं, ईश्वरीय गुणों का पालन करते हुए जीवन जीते हैं, तो हम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे। प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। एक विश्वासी को, एक मसीही को हमेशा अनंत जीवन को अपनी दृष्टि में रखते हुए जीवन जीना चाहिए। अनंत जीवन को अपनी दृष्टि में रखते हुए जीवन जीना चाहिए। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में उसके वाक्य 16-17 में संत पौलुस क्या कहते हैं? बहुत सुंदर है। पौलुस कहते हैं, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है।
पौलुस कहते हैं हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होते रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भंगुर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। देखिए कितनी सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं हमारी क्षण भंगुर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। रोमियों की पत्री के अध्याय 3 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। एक विश्वासी इस मनोभाव के साथ जीवन जीता है। इसीलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं तुम धन्य हो, लेकिन प्रभु ने उन लोगों को धिकारा है जो इस संसार में धनी हैं, इस संसार में हंसते हैं, इस संसार में आराम का जीवन जीते हैं। वे अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त नहीं करेंगे। हमें चुनना है। बार बार मैं आपसे कहता हूँ हमें चुनना है। संसार में रहते हुए स्वर्ग के लायक जीवन जीना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें करना है। संसार के लायक जीवन जीना नहीं चाहिए। हम संसार में मर मिटेंगे, मिट्टी बन जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए प्रभु तेरी तरह, तेरे शिष्यों की तरह हमें भी स्वर्ग के लायक बना दे, हमें भी धन्य बना दे। तूने अपने शिष्यों को देखा और कहा धन्य हो तुम जो तुम दरिद्र हो, तुम्हें स्वर्ग राज मिलेगा। हमें भी दरिद्र बनाइए, ऐसे दरिद्र जो स्वर्ग के लायक होंगे। हमारे जीवन में जो दुख और पीड़ाएं आती हैं उन सारी पीड़ाओं को हम स्वर्ग के लायक बनने के लिए एक माध्यम बना सके। प्रभु हमें प्रज्ञा दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि हम स्वर्गोन्मुख जीवन जी सके, स्वर्ग के लायक जीवन जी सके। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन हो। जिन्होंने इन वचनों को सुना है उनको तू आशीर्वाद प्रदान कर, उनके हर कार्य पर तेरी आशीष हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी